नमस्कार दोस्तों। दूरबा नामक पाठ्य पुस्तक से क्लास 8th की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आज हम अध्ययन करेंगे 16वां पाठ बूढ़ी अम्मा की बात। तो आइए चलते हैं पाठ पे। बूढ़ी अम्मा की या कह सकते हैं जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा होती हैं उनकी जो बातें हैं वो किस प्रकार से इफ़ेक्टिव होती हैं। तो एक किसान था गोमा मोरी नाम का, जिसका नाम था गोमा मोरी। तो गुजर बसर लायक खेती थी उसकी। एक गाय, एक जोड़ी बैल और 20 बकरियां थी उसकी। एक जोड़ी मतलब 2 बैल थे उसके, एक गाय थी और 20 बकरियां थी। छोटा सा घर था उसका, जिसका गोमा मोरी का। और वह एक किसान था, गुजर बसर लायक वह खेती किया करता था। घर के सामने पशु बांधने का एक बाड़ा था उसका। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, न फसलें हुई थी न चारा। और इस वर्ष भी आषाढ़ का जो महीना था सूखा ही रह गया था। अर्थात जब बारिश होती है वह महीना भी कैसा सूखा ही गया, जब बारिश बहुत कम हुई थी। तो वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोत कर क्या करूँगा, गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह सोच रहा था कि बारिश ही नहीं हुई तो मैं खेत जोत करके क्या करूँगा। और मन ही मन वह सोचने लगा कि वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। कौन? गोमा मोरी के बैलों को वह अपने खेत पर से ले जा रहा था वापस। आया तो वह खेत जोतने को था, लेकिन वह सोच रहा था कि बारिश ही नहीं हुई तो खेत जोत करके मैं क्या करूँगा। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गाय, बैल और बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोककर कहा कि गोमा, खेत जोतने से क्या होगा, वर्षा के तो कुछ भी आसार नजर नहीं आ रहे। वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे, अर्थात वर्षा तो हो ही नहीं रही। तो गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका जो मन था डामाडोल भी हुआ, अर्थात भटका। फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। अब क्या था, उसने आकाश की ओर देखा कि कहीं से बादल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था, अर्थात बहुत तेज धूप थी। उसने धरती को भी निहारा, देखा, निहारना मीन्स देखना। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी, अर्थात खेत बहुत ज़्यादा सूख चुके थे। वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था। दशा मीन्स जो बैलों की स्थिति थी वे भी बहुत कमज़ोर हो चुके थे, अर्थात दाना पानी जो था बहुत ही कम मिल रहा था उन्हें। और भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे। जो गोमा के जो 2 बैल थे वे बहुत दुबले हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ, दुखी भी था। तो उसे बैलों की दशा पर, बैलों की जो स्थिति थी उस समय की, उस पर दया हो आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा क्या करे वह, कि वह क्या करे, खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे। वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की ओर चल पड़ा, या घर की राह पकड़ ली, घर का रास्ता पकड़ लिया। उसने निर्णय कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। धूप काफ़ी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया।
उसके पैर न आगे बढ़ते थे और न पीछे जाने की उनमें हिम्मत ही थी, अर्थात वह हिम्मत हार चुका था। ऐसी स्थिति में रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ गया। तब क्या हुआ कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आ गई और वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो और इतनी तेज धूप में तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव में जा रही हूँ, लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या जो तुम्हारे बैल हैं बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया है? ये सब क्वेश्चन जो थे उस बुढ़िया ने उस गोमा नामक किसान से किए। अब क्या था, गोमा बोला, नहीं अम्मा, ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मेरे बैल बीमार हैं। मेरा हल भी नहीं टूटा है, टूटी है तो मेरी हिम्मत। अम्मा तुम तो जानती हो कि 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है और इस वर्ष भी यहाँ यही हाल है। खेत जोत कर क्या करूँ मैं? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी और वर्षा अवश्य होगी। गोमा पुनः बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं, मेरे बैल दुबले हैं, इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है और पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। चारा पानी ही क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियाँ तक खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल जो हैं कैसे हल खींचेंगे? वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बंधे। गोमा ने निराश मन से अपनी बात कही। तब क्या हुआ कि बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम निराशा की बात मत करो, अर्थात निराश मत हो, दुखी मत हो। पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही। पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं। देखो पेड़ भी कहाँ बचे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियाँ कहाँ से आएंगी? अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती। सारे जंगल से पेड़ों की जो कटाई है वह जारी है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी? हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। तुम निराश मत हो, खेतों में हल चलाओ और उन्हें हाँक जोत कर बोने के लिए तैयार करो। इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह पर चल दी, अर्थात अपने गांव के रास्ते पर चल दी। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसकी जो स्थिति थी, उसकी जो आशा थी वह आगे बढ़ी और अगले दिन उसने पूरे उत्साह से, पूरे मन से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गए तो गोमा अपना पूरा काम करके बहुत प्रसन्न था। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी राह वह गुनगुनाता रहा। उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई,
क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक चुका था और 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सो गया। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गायें रवा रही थीं, बकरियां मेमिया रही थीं। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाज़ें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह पुलक कर उठा तो उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज़ लगाई, अजी सुनते हो, बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया जल्दी से और उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है। आसमान में बादल उमड़ आए थे। उसने बादलों को जी भरकर निहारा। उसे लगा कि मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो, अर्थात उसे बूढ़ी अम्मा की बात याद हो आई और उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे। आंगन तरबतर हो गया था, अर्थात भीग गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था, तभी बारिश और भी ज़्यादा तेज हो गई। तो आई होप दोस्तों यह पाठ आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा और इंटरेस्ट आया हो तो पाठ को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब करें। जिसके जो क्वेश्चन आंसर हैं तो आप अपने आप इन क्वेश्चन आंसरों के जवाब दे सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि लोक कथा में गोमा बिना खेत जोते अपने बैलों को हाँकने घर की ओर क्यों चल पड़ा था। नेक्स्ट है गोमा को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बूढ़ी अम्मा ने उससे क्या कहा था। गोमा अपने खेतों को क्यों जोता उसने। गोमा खेतों को तैयार न करता तो क्या होता और गोमा को बूढ़ी अम्मा नहीं मिलती तो क्या होता। बूढ़ी अम्मा की बात पर गोमा ध्यान ना देता तो क्या होता। इस साल भी वर्षा ना होती तो क्या होता। इन सब क्वेश्चनों के जो आंसर हैं आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे और चैनल को आप इस पाठ के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश की तुमने और इसमें खास जो प्रश्न बनते हैं उसमें अपनी भाषा से देख सकते हैं कि नीचे लिखे वाक्यों को अपने ढंग से सार्थक रूप में तुम जिस तरह भी लिख सकते हो वैसे लिखो कि उसने बादलों को जी भर निहारा। जी भर के निहारने का मतलब होता है अच्छी प्रकार से देखना। वर्षा की कोई आशा नहीं बन रही थी। आशा ना बनना मीन्स कोई भी उस चीज़ की आशा ना होना।